हमारा जो मेन मकसद ये है कि हमारी जो ग्राउंडें हैं ये आबाद हों। सिर्फ पैगाम ये है वालिदैन को, अपने बच्चों को ग्राउंड में भेजें, मोबाइल से निकालें ताकि आपके बच्चे सेहतमंद हों। हमारे जो हॉस्पिटल है वो वीरान हो जाएँ। आप वालिदैन को पैगाम है, तमाम वालिदैन को अपने बच्चों को ग्राउंड में आबाद करने भेजें, उनको क्रिकेट खिलाएँ, उनको हर किस्म की गेमें खिलाएँ ताकि वो सेहतमंद हों। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू डिजिटल। मैं आपका होस्ट इब्राहिम बाबर भट्ट एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि जश्न आज़ादी पाकिस्तान का 77वीं सालगिरह है, उस मौके के हवाले से आज़माबाद में मोहल्ला हुसैनपुरा ग्रुप ने मुख्तलिफ़ खेल का इनकाद किया, जिसमें क्रिकेट, कबड्डी, दौड़, टक टक और बाजा बजाना शामिल था। उनके लिए इनकाद किया गया है। हमारे साथ यहाँ पे कासम सोल मौजूद है, इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे इनका ये पाकिस्तान की जश्न आज़ादी के मौके पर ये प्रोग्राम कराने का क्या मकसद था। जी कासम भाई। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को जश्न आज़ादी मुबारक हो। हमारा जो मेन मकसद ये है कि हमारी जो ग्राउंडें हैं ये आबाद हों। बच्चे जो घर में मोबाइल पकड़ते हैं उनके लिए ये पैगाम है, उनके वालिदैन के लिए पैगाम है कि अपने बच्चों को ग्राउंड में भेजें। ये देखिए हमने थ्रो फेंका, जो हमारा जो नदीम भाई थे ओलंपिक, उन्होंने जनाब 92 मीटर थ्रो फेंकी थी। हमारे दोस्त ने भी थ्रो फेंकी है। उसके बाद टक टक का मुकाबला है, उसमें इनाम दिया गया है। उसके बाद बाजे के मुकाबले में इनाम दिया गया है। सिर्फ पैगाम ये है वालिदैन को, अपने बच्चों को ग्राउंड में भेजें, मोबाइल से निकालें ताकि आपके बच्चे सेहतमंद हों। हमारे जो हॉस्पिटल है वो वीरान हो जाएँ। आप वालिदैन को पैगाम है, तमाम वालिदैन को अपने बच्चों को ग्राउंड में आबाद करने भेजें, उनको क्रिकेट खिलाएँ, उनको हर किस्म की गेमें खिलाएँ ताकि वो सेहतमंद हों। अजी जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना था कि जो वालिदैन को सबको ये पैगाम है कि अपने बच्चों को वो ग्राउंड के अंदर भेजें और अपनी गेम्स के अंदर हिस्सा लें ताकि हॉस्पिटल वीरान हो। हमारे पास जो यहाँ पे आए शहरी हैं वो भी मौजूद हैं, ये इनसे बात करेंगे। अजी भाई जी, सबसे पहले सबको जश्न आज़ादी मुबारक है मेरी तरफ़ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से। हमारा मकसद यही था कि हम ग्राउंड में आए और हम अपना बच्चों की हौसला अफजाई के लिए हम अगर खेलेंगे तो हमारे बच्चे भी खेलेंगे और हमें देख के वो बच्चे जो ग्राउंड में आएंगे मोबाइलों से जान छोड़ के और ग्राउंड को बात करेंगे। और बड़ा अच्छा मौका था ये 14 अगस्त का। ये इसी सिलसिले से मैं अब काम शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता। अब तो ये कि अब इंशाल्लाह हर महीने के अब हम इस फेस्टिवल शुरू करेंगे कि हर महीने कोई ना कोई ऐसा इनकाद किया जाए जिसमें बच्चे भरपूर शिरकत करें। कोई ना कोई गेम में थ्रो वाली हो जाए, फुटबॉल हो जाए, हॉकी वाली हो जाए, क्रिकेट हो जाए, कोई भी क्रिकेट हो गेम हो जाए। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह हर माह में हम ये कोई ना कोई अब इनकाद करते रहेंगे। जी आपने इनकी बात सुनी कि इनका कहना था कि जैसे कि हमने जश्न आज़ादी के हवाले से ये प्रोग्राम का इनकाद किया है कि ये दोबारा भी इंशाल्लाह हर माह के अंदर कराने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे शहरी भी मौजूद आइए, उनसे बात करेंगे। जी थैंक यू भट्ट साहब। यूँ दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान एहसान। मेरी तरफ़ से तमाम को जश्न आज़ादी मुबारक। और मैं स्पेशल आया कासम सोफल भाई की कहने पे और आके मुझे बड़ी खुशी हुई कि ग्राउंड में लोगों को देखा, बच्चों को देखा, हर बंदा बड़े जोश व खरोश के साथ हर गेम में हिस्सा ले रहा था और मुझे बड़ी खुशी हुई। और मैं इस खुशी को आप अल्फाज में नहीं बयान कर सकता कि इतने ज़्यादा बच्चे आजकल जो नई गेम है टक टक उसमें हिस्सा ले रहे हैं, कुश्ती में ले रहे हैं, कबड्डी हो रही है, क्रिकेट मैच हो रहा है। और मैं कासम भाई की बात से भी आपको मुफाहमत करता हूँ कि ये मज़ीद प्रोग्राम जो है इस तरह होने चाहिए और ये होंगे तो हमारे यंग जनरेशन जिनको सिर्फ मोबाइल का पता है, उनको ये नहीं पता कि ग्राउंड में क्या होता है। और जब वो बच्चे ग्राउंड में आएंगे और इंशाल्लाह वो सेहतमंद भी होंगे और हेल्दी भी होंगे। और वालिदैन के लिए भी अच्छा पैगाम है कि उनको साथ लेके खुद आएँ और वो आके देखें कि हमसे पहले जो लोग थे वो कैसे अपने आप को तरोताज़ा और चुस्त चलाक रखने के लिए ग्राउंडों में खेलों का सहारा लेते थे। और इंशाल्लाह इससे कासम भाई का जो पैगाम है वो ज़रूर लोगों तक जाएगा और लोग आएंगे भी।